दर्शकों, आज एक उपलब्धि का दिन है। दर्शकों, आज अयोध्या की धरती उस पल की साक्षी बनी है जिसका इंतजार 500 वर्षों से किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केवल एक ध्वज का आरोहण ही नहीं किया है, उन्होंने अयोध्या की उम्मीदों और आशाओं को भी आसमान पर पहुंचाया है। और जो ध्वज, जो पताका आज फहरी है, उसकी जो छवि है वो पूरे देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। और इस पताका के साथ साथ आप अयोध्या के वैभव को भी ऐसा ही फहराता हुआ देख रहे हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कुछ वर्षों पहले ऐसी तस्वीर नहीं थी। राम की पैड़ी की तस्वीर जो लोग देखते थे, यहाँ की जो हकीकत थी वो यहाँ के स्थानीय लोग बहुत बेहतर बयां कर रहे हैं। और आज तो सारा दिन में अयोध्या में था, कल भी मैं अयोध्या में था, मैं तब भी अयोध्या में था जब श्री राम जन्मभूमि की शिलान्यास का दिन था, जब फैसले का दिन था तब भी मैं अयोध्या में था। और मैं अयोध्या में तब भी था जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा थी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कई तरह के प्रश्न पूछे गए और प्रश्न धर्म ध्वजा के फहराने पर भी पूछे जा रहे हैं। कुछ लोग ये सवाल करना चाहते हैं, कुछ लोग ये बात करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक ही धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं, एक ही धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। वो सेकुलर जो बात होती है ना, ये सेकुलर क्या है, ये भारत के अंदर ये सेकुलर क्या है, ये सेकुलर ब्रिगेड क्या है, ये सेकुलर सोच क्या है। वो चाहते हैं कि केवल इसकी बात हो तो हमारे धर्म की बात हो। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री अपने धर्म, जिसमें वो जिया है, जिसको वो जीता है, जो उसके अंदर है, जिसको वो मानता है, जिसको वो पूजता है, अगर उसके प्रति विनम्रता से प्रणाम करने के भाव में अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई प्रधानमंत्री पहुंचता है, तो वो पूछते हैं कि एक ही धर्म की ध्वजा प्रधानमंत्री क्यों फहरा रहे हैं। कई तरह के नैरेटिव यहां से खड़े करने की कोशिश की जा रही है, कई तरह की बातें यहां से खड़े करने की कोशिश की जा रही है। यहां के सांसद ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मैं दलित हूं इसलिए मुझे बुलाया नहीं गया। वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। दर्शकों, मुझे याद आ रहा है वो बयान जो राम गोपाल यादव ने संसद के अंदर खड़े होकर दिया था। आपको याद होगा, संसद के अंदर राम गोपाल यादव कह रहे थे कि ये रामलला की प्रतिमा जो अंदर से नहीं हटाई गई, यही पूरे विवाद का कारण है। मुझे याद है कि राम गोपाल यादव ने यह भी सदन के अंदर खड़े होकर कहा था कि ये अनाधिकृत कब्जा है। अनाधिकृत कब्जा, जिस प्रतिमा के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया, वो पूछ रहे हैं कि हमें मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया, और इसलिए नहीं बुलाया गया कि मेरी अमुक जाति है। ये कई तरह के प्रश्न हैं जो आज तैर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी आज कई संदेश दिए हैं दर्शकों, एक साथ कई संदेश दिए। उन्होंने विरोधियों को जवाब दिया, किसी का नाम नहीं लिया। और मुझे लगता है कि ऐसे मंचों से नाम लिए भी नहीं जाते, लेकिन संकेतों में जवाब देना भी उतना ही आवश्यक होता है। और वो जवाब कैसे दिए गए, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि ये कहा गया उनके विषय में कि 2047 का वो विजन तो देते हैं, आज भी उन्होंने विकसित भारत की बात की, 2047 में भारत विकसित होना चाहिए। लेकिन ये उनके विषय में पूछा गया कि वो तब तक धरती पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ये बड़ी बात उन्होंने आज यहां से कही कि भाई मैं पहले नहीं था तब भी ये देश था, ये देश आगे भी रहेगा, मैं आगे भी नहीं रहूंगा। तो व्यक्ति से बड़ा देश है और देश के लिए एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। वो दूरदृष्टि क्या आपको दूसरे नेताओं के अंदर नजर आती है? और अगर आती है तो फिर इतनी छोटी बात क्या कोई कह सकता है? 2-3 बातें आज प्रधानमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर भी निशाना साधा जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहा करते थे। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कई बातें इस मंच से कही गई और अयोध्या के लोगों ने आज वो सब कुछ महसूस किया है, उस सब को जिया है। आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें हीन भावना से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि ये हमारे अंदर थोपा गया कि तुम छोटे हो, तुम्हारी चीजें खराब हैं, तुम्हारे अंदर खोट है। और अगले 10 वर्ष का लक्ष्य उन्होंने दिया है। मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री अगर एक किसी काम को करते हैं तो फिर अगला जो है वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं। और ये हमने अयोध्या की धरती से आज फिर देखा कि एक संपूर्णता की तरफ शिखर पर जैसे ही ध्वज फहरा, उसके तुरंत बाद एक अगला काम उन्होंने सौंप दिया और लोगों से उम्मीद की कि अगले 10 वर्षों में उस विदेशी सोच से बाहर निकलना है जिसमें हमको सब कुछ विदेश में ही अच्छा लगता है। कई बातें आज यहां अयोध्या से निकली हैं और उन्हीं बातों को लेकर मैं चर्चा भी करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता है। लेकिन यह भी अयोध्या वासी उतना ही याद रखते हैं कि उन्हें किस तरह दबाया गया।
किस तरह कुचला गया, किस तरह उनकी आकांक्षाओं के साथ खेला गया, राजनीतिक रूप से भी और आक्रांताओं के रूप में भी। क्या क्या चीजें कुचली गई, क्या क्या चीजें दबाई गई। और ये वो धर्म, उस मिट्टी में हम खड़े हुए हैं कि यहां से अगर कोई एक बालक भी रह गया तो वो भी एक बड़ा वटवृक्ष बनकर यहां से उभरा है। और उसकी सांकेतिक तस्वीर आज अयोध्या के मंदिर की परिपूर्णता और उसके ऊपर लहराता हुआ सनातन धर्म का ध्वज हमें नजर आया है। और वो कहते हैं ना कि जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। भगवान श्री राम की कृपा हो तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो जिनकी आकांक्षाएं थीं, जिनकी इच्छाएं थीं, वो इच्छाएं आज पूर्ण हुई हैं। और जिनकी इच्छाएं तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बुरी नियत थी, उनकी बुरी नियत धराशायी हुई है। अयोध्या से आज क्या क्या संदेश गए हैं, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, इसके बाद कई मेहमान मेरे साथ होंगे जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगा। सियावर रामचंद्र की सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे बेमतलब की। अरे किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक। हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। किस हैसियत में प्रधानमंत्री जाके झंडा फहराना चाहते हैं? क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सबसे पहला नहीं होता तो वहाँ के लोकल सांसद को जाना चाहिए था। हो सकता है कि ये सोच रही हो कि वो दलित व्यक्ति है, उसको ना ले जाए साथ। हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रवक्ता हैं के शर्मा जी, इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अजय वर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं साजिद रशीदी जी, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त यहीं पर लता चौक पर मौजूद हैं योगी अर्पित दास जी महाराज। उनकी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहता हूं और चर्चा की शुरुआत भी मैं उन्हीं के साथ करना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी मैं चलने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले अर्पित दास जी महाराज, आप उस वक्त अंदर थे, मैं आपकी भी तस्वीरें देख रहा था, उस वक्त आप अंदर थे और क्या वो दृश्य था, जरा उसको बताइए। आप लोगों के लिए इसके मायने क्या थे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई बातें कही हैं, विपक्ष उसमें भी मीन मेक निकाल रहा है, आपने वो भी सुना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं धर्मेंद्र यादव जी के पास जाऊं, आप जरा मुझे बताइए कि आज का दृश्य आपके लिए क्या था। देखिए, सबसे पहले तो संपूर्ण देशवासियों को आज के इस ऐतिहासिक दिन की मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में है, जहां हम 1947 में हमारा देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे सनातन की स्वाधीनता नहीं आई।